दिल्ली की एक ठंडी सुबह गायत्री देवी और निशा की बातचीत हो रही थी। गायत्री देवी कहती है, देखो बहू, दिल्ली में तो अब प्रदूषण और गर्मी बहुत बढ़ गई है। पहाड़ों की हवा खाओगी तो लंबी उम्र होगी। निशा मन ही मन कहती है, सासू माँ को पहाड़ों में रहने का इतना ही शौक है तो कोई हिल स्टेशन घूम आते हैं, लेकिन ससुराल ही शिफ्ट करना ये तो खतरे की घंटी लग रही है। गायत्री देवी ने रोहन को बुलाया और उससे कहा, बेटा, अपना ट्रांसफ़र मनाली करवा लो। वहाँ की ठंडी हवा में ज़िंदगी अच्छी कटेगी। रोहन थोड़ा चौंका, लेकिन अपनी माँ की खुशी के लिए उसने बॉस से बात कर ली। कुछ ही हफ्तों में ट्रांसफ़र मंजूर हो गया और पूरा परिवार मनाली शिफ्ट होने की तैयारी करने लगा। मनाली पहुंचते ही सासू माँ की हालत खराब होने लगी। दिसंबर की ठंडी हवा में जब पहली सुबह दोनों उठी तो पूरे घर में बर्फ जमी हुई थी। गायत्री देवी कहती हैं, अरे राम, ये कौन सी आफत मोल ले ली हमने। यहाँ तो नल में भी बर्फ़ निकल रही है। निशा हंसती हुई कहती है, सासू माँ, यही तो आपका सपना था, पहाड़ों में बसने का। गायत्री देवी ने रजाई लपेटते हुए कहा, सपना तो था, लेकिन इतना ठंडा सपना होगा ये नहीं पता था। कुछ दिन बाद जब बर्फबारी शुरू हुई तो दोनों की हिम्मत जवाब देने लगी। बाजार जाने भी मुश्किल हो रहा था। पानी गर्म करने के लिए लकड़ी जलानी पड़ती थी और ऊपर से बिजली बार बार चली जाती थी। रोहन, हमें वापस दिल्ली से ले चलो, यहाँ रहना हमारे बस की बात नहीं है। गायत्री देवी ने साफ कह दिया कि अब तो मनाली में एक दिन भी नहीं रहेंगे। उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, जितनी जल्दी हो सके अपना ट्रांसफ़र वापस दिल्ली करवाओ। रोहन पहले तो हंसा, लेकिन फिर माँ और पत्नी की हालत देखकर उसने वापस दिल्ली ट्रांसफ़र की अर्जी दे दी। कुछ ही हफ्तों में वापस दिल्ली जाने का मौका मिल गया। दिल्ली लौटने के बाद जब पड़ोस की महिलाओं ने गायत्री देवी से पूछा, क्यों भाभी जी, मनाली में कैसी लगी ठंडी हवा। गायत्री देवी ने रजाई में लिपटते हुए कहा, अरे भगवान, ठंडी हवा नहीं, ठंडी आफत थी। अब दिल्ली की गर्मी भी कबूल है, लेकिन मनाली नहीं जाना। निशा ने चुटकी देते हुए कहा, अब जब भी हिल स्टेशन जाना होगा घूम कर आ जाएंगे, लेकिन रहने का नाम मत लेना माँ जी। सब ठहाका लगाकर हंस पड़े और गायत्री देवी ने कसम खा ली कि अब किसी को मनाली शिफ्ट होने का सलाह नहीं देंगी। फ्रेंड्स, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम। जो भी सनातनी हो वो जय श्री राम ज़रूर लिखेगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।